आपको बताएं कि महाराष्ट्र के संभाजीनगर में खुलताबाद तहसील के अखातवाड़ा गांव का एक मामला सामने आया, जहां के पूर्व सरपंच राधा किशन बोकड़े एक किसान परिवार से थे। जॉइंट फैमिली के साथ रहने वाले ये अपने परिवार के एक मुख्य सदस्य भी थे, लेकिन आत्महत्या करने से पहले किए गए वीडियो वायरल में दो साहूकारों को दोषी इसमें ठहराया गया। कहा गया है कि राधा किशन ने इन दोनों ही वजह से मैं पिछले कई महीनों से डिप्रेशन में हूँ। 2 लाख रुपए के लिए हुए कर्ज का 50 लाख भुगतान चुकाने के बावजूद ये कर्जदार मुझे बार बार धमकी दे रहे थे। राजपूत और बालू नलावड़े इन 2 लोगों का मुख्य आरोपी है, जिसके तहत अपने वायरल वीडियो में उन्होंने उल्लेख किया और उसके बाद आत्महत्या कर दी। तो वहीं आत्महत्या के इस पूरे मामले को अब 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस ने एक भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया। इसके साथ ही शातिर आरोपी पुलिस की नजर से दूर रहकर न्यायालय से अग्रिम जमानत की गुहार लगा रहे हैं, जिसमें एक आरोपी बारू नलावड़े को अग्रिम जमानत उच्च न्यायालय से मिल गई है और संतोष राजपूत अग्रिम जमानत लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ मालूम होते हुए भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में असफल क्यों है? क्या आरोपियों से पुलिस की कोई मिलीभगत है या फिर मामला कुछ और है? मी संतोष राजपूतचे अंगून 2 लाख रुपये घेतले. 2चे 5 झाले, 5चे 10 झाले, 10चे त्यांनी माझ्याकडे 45 लाख रुपयाचा हिशोब काढला. 45 लाख रुपयाचा हिशोब काढा तर त्याला मी मावसाळीच बिल निघलं 8 लाख रुपये दिले, सोनकडेच बिल निघलं 8 लाख रुपये दिले. असे देत देत मी त्याला 45 लाख रुपयाचा हिशोब दिला. तरी माझा मुद्दाम नाही. मला खुलताबादचं घर 15 लाख रुपयात विकलं. मी संतोष राजपूतचे अंगून 2 लाख. राधा कृष्ण उर्फ पोपट बोड़के जो अखतवाड़ा के रहने वाले थे, उन्होंने उनके खेत पे खुदकुशी कर लिए ऐसी मालूमात मिली। वही मालूमात मिलने पे तुरंत हम वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमें ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने खुदकुशी करने के पहले एक वीडियो भी वायरल किया है। वो वीडियो भी हमने जब्त किया है, वो देखा है। तब हमें उस वीडियो से ऐसा ज्ञात हुआ कि 2 जो व्यक्ति है, आरोपी है, उन्होंने उनको शाहूकारी पैसे दिए थे। वो पैसे की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है, ऐसा उन्होंने उस वीडियो में बताया है। उनके खिलाफ जो मयत है, मयत का लड़का, उन्होंने जो फिरियाद दी है, वो फिरियाद के अनुसार भादवी कलम 300 से 323, 504, 506, 34 तहत गुना रजिस्टर्ड हुआ है। उसमें 2 आरोपी के खिलाफ गुना रजिस्टर्ड हुआ है। जो भी उन्होंने वो वीडियो जो वायरल किया था, वो वीडियो में जो भी क्लिप में तथ्य नमूद किए थे, वो तथ्य के तहत तपास किया है, जांच की है। वहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट भी बैंक से हस्तगत किए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरु मावली निवास स्थान पे, जो बाबाजी जय बाबाजी भक्त परिवार है। आप इस वक्त देख सकते हैं सामने ये निवास स्थान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक बड़ा परिवार इसमें रहते थे, बड़ा परिवार था। लेकिन 22 जुलाई के दिन इस परिवार के मुख्य सदस्य है राधा किशन बोड़के जी, उन्होंने कर्जदारों से तंग आकर अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर दी और उसके पीछे उन्होंने एक बड़ा परिवार छोड़ के वो चले गए, जिसके अंदर माताजी, पिताजी, भाई, बंधु, बच्चे सबको छोड़ के उन्होंने अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। और उसका एक ही कारण था कि कर्जदार उन्हें लगातार बेइज्जत कर रहे थे, उन्हें फ़ोन पर धमकियां मिल रही थी। वो उसी की वजह से उन्होंने एक वीडियो वायरल किया और वीडियो के अंदर सब उल्लेख किया। उन्होंने वीडियो में ये भी बातें कही कि मैं सिर्फ 2 लाख का कर्ज लिया था और उसके बदले कर्ज चुकाते वो कर्ज 50 लाख तक चुकाने के बावजूद भी लगातार धमकी मिल रही थी। पूरे परिवार के सदस्य यहाँ पे, उनके भाई है, उनसे बात करते हैं। सर, ये घटना किस दिन घटी थी? 22 तारीख को सुबह मेरे को फोन आया बोरगांव से। उन्होंने देखा, हम तो सोए हुए थे, उन्होंने देखा, वो पत्रकार है उनके मित्र, उन्होंने देखा, मेरे को फोन करा, बाबू सरपंच कहाँ है बापू? मैंने बोला घर में होंगे। फिर उन्होंने बोला नहीं, वो टेंशन में, बोले देख, बोले मैं भी आता, बोले तेरे साथ। जब तक मैं ऊपर जाके देखा, खेत में जा रहा देखने को, तो जब फांसी ले ली थी झाड़ को। अब जो वीडियो वायरल उन्होंने किया था
उसमें साफ देखा जा रहा है कि वो बता रहे हैं कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे थे और इन लोगों को मैंने इतना ब्याज दिया है, 50 लाख तक का ब्याज दिया है। तो वो वीडियो आपको कब पता चला? बाद में पता चला हमको तो कुछ भी मालूम नहीं था। जब वो देखे उनके दोस्त ने देखे ना हमको, बोले करके हमको पता चला बाद में। घर के लोगों को नहीं भेजा उन्होंने, बाहर पूरे ग्रुप को भेज दिया। अभी घटना को 20 दिन होने जा रहा है, किस तरह से आरोपी की हिरासत पुलिस ने की है या कुछ सामने है? कुछ भी नहीं कर रहे पुलिस वाले। एक आरोपी तो कल को हमको मालूम होगा छूट गया बोलते, दूसरा भी छूट गया, क्या मालूम। हम तो क्या है, हमारे करने वाले भैया थे सब, उन्होंने हमको पूरा बर्बाद कर दिया। देख सकते हैं ये बोल के जो परिवार है वो तो दुख के साये में है, क्योंकि घटना को 22 दिन, बहुत बड़ी बात होती है, 22 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक जो आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं, जिनके सबूत छोड़ के वो राधा किशन बोल के जी चले गए हैं, वो सबूत होने के बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है। बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि एक आरोपी ने तो एंटीसेप्टिक बेल यानी कि अग्रिम जमानत ले ली है और एक आरोपी अभी फरार है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि इतने बड़े सबूत होने के बाद आखिर पुलिस इतना ढीला रवैया क्यों अपना रही है, क्यों आरोपियों को अभी तक हिरासत में नहीं लिया है, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन अक्षय के साथ DM राठौड़, सुदर्शन। अखंड भारत, जी हाँ, ये एक शब्द नहीं बल्कि हिंदुओं का स्वाभिमान है।